दोस्तों यदि आप झारखंड पीजीटी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, आप कम से कम समय में झारखंड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। यकीन मानिए यदि आपने इस वीडियो के अंदर जो कुछ प्लानिंग में आपको बताऊंगा, तरीका में बताऊंगा, यदि आप लोग फॉलो कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गुना यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, साथ के साथ ही एच बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात समझ लेना, देखो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके सिलेबस के, एग्जाम पैटर्न के और लास्ट ईयर पर ये आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगर आपको पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इसकी नॉलेज होगी। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर सिलेबस की बात करें तो झारखंड पीजीटी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें सारे टॉपिक अवेलेबल है। फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट टॉपिक है ना, इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छी तरह से इसको नोट जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि आपको किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं प्रिपरेशन करूं तो कहां से शुरू करूं भाई, पहले किन टॉपिक्स को पढ़ो बाद में किन टॉपिक्स को पढ़ो। अब देखो ध्यान देना, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक्चुअली पहले वो उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उनको आता ही नहीं। जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, उसको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस नाम की क्या बला है, तो ऐसे केस में ऑर्गेनिक सिंथेसिस को पढ़ेगा, भाई मुझे ये नहीं आता, सबसे पहले इसको पढ़ने लग जाओ, इसको पढ़ने लग जाओ। वो उस अननोन टॉपिक के अंदर इतना ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम कर देता है कि उसके सिलेक्शन के चांस खत्म हो जाते हैं। उसके चक्कर में वो उन टॉपिक्स को भी नहीं पढ़ पाता है जो उसको आते हैं, उनका वो रिवीजन तक नहीं कर पाता है, पढ़ना तो छोड़ो। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी। आपको सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने हैं जो लेंथ में छोटे, जिनको जल्दी से कवर किया जा सके, साथ के साथ ही जो आपको पढ़ने में इजी लगे, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है ताकि उनको फटाफट पढ़कर आप उनके शॉर्ट नोट्स पढ़कर आप उनका रिवीजन कंटिन्यू कर सके। तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स देखने, सपोज करो किसी स्टूडेंट को केमिकल काइनेटिक्स पहले से ठीक ठाक आता है तो उसको केमिकल काइनेटिक्स फटाफट पढ़ना है, क्योंकि वो एक दो दिन के अंदर पूरे केमिकल काइनेटिक्स को पढ़कर और उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर तैयार कर लेगा, तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है जिनको इजीली कवर किया जा सके, और जिन टॉपिक को आप इजीली कवर नहीं कर पाते, जो आपके लिए हार्ड है, उन टॉपिक्स को आपको बाद में पढ़ना है। अब यहाँ पर अपन ये बात नहीं करेंगे कि एक ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए इजी और हार्ड टॉपिक अलग अलग होता है। आपके लिए क्या कौन सा टॉपिक इजी है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपका जो एग्जाम होगा उसके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग पेपर है और जिसके अंदर मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाने हैं। इसके अंदर केवल आपको पास होना है, इसका आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेपर फर्स्ट जो होगा उसके अंदर जीके प्लस हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो भाई, अगर कोई स्टूडेंट इसमें से 100 में से 100 नंबर भी ले आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसी स्टूडेंट के मान लो केवल 33 नंबर या पर 34 नंबर आते हैं इसके अंदर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर सिलेक्शन में जिसका कंट्रीब्यूशन है नहीं, केवल आपको पास इसमें होना है। इसका मतलब सीधा सीधा ही आपको पेपर फर्स्ट के अंदर डूबना नहीं है, आपको केवल इसको इतना पढ़ना है जिससे आपके सिलेक्शन हो जाए। अब कैसे पढ़ोगे? जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट को झारखंड स्टेट की जो जीके है उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जीके साइंस स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी अजीब ही लगती है, ठीक है। तो आप भाई जीके को छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको करंट अफेयर अच्छी लगती है, आप करंट अफेयर पढ़ लो। जर्नल साइंस, जर्नल मैथमेटिक्स, जर्नल एबिलिटी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। हिंदी लैंग्वेज इजी टॉपिक है, इनको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। आपको लगता है जीके आपके लिए इजी, तो आप जीके पढ़ लो, अदरवाइज इग्नोर कर दो। कुल मिलाकर आपको इतना पढ़ना है जिससे इस पेपर में आप फेल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। पता चले आप थोड़ा सा ही पढ़ो, इसमें फेल हो जाए तो सेकंड में कितने मिले, आपको फायदा क्या है?
ठीक है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन कोई सा छोड़ के नहीं आना है। फिर अपन बात करें पेपर सेकंड की, पेपर जो है सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री का होगा, उसमें केमिस्ट्री के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और यहाँ पर देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो दे रखा है, देखो इन कैटेगरी के लिए 50% है, SC/ST के लिए 45% है, लेकिन यहाँ पर इसका खास इंपोर्टेंस नहीं है क्योंकि इतनी कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के इससे कम नंबर आए तो चाहे सीट ही खाली रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन रेयर चांस होता है कि इससे कम कट ऑफ जाती, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो केमिस्ट्री का पेपर होगा आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 150-300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेकंड केमिस्ट्री के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, पेपर फर्स्ट का उसमें कोई रोल नहीं होगा, पेपर फर्स्ट केवल आपको क्वालिफाई करना है। आई थिंक बहुत अच्छे से बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो अगर कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बता देता हूँ, देखो अगर अपन 2017 के एग्जाम की बात करें भाई, तो आपके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 206 नंबर की, मतलब 68.67%। EWS उस समय थी नहीं। ST की और SC की बात करते 140-146 नंबर है, और OBC 1 और OBC 2 की बात करते 190-178 नंबर है, परसेंटेज भी यहाँ पर क्लियर है। तो कुल मिलाकर कट ऑफ जो है ना, ये मान के चलना कि जितनी कट ऑफ आज यहाँ पर दे रखी, ये जो कट ऑफ दे रखी थोड़ी ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि 2017 में जो वैकेंसी थी उसमें प्री और फिर मेन था। प्री में एक पेपर था, प्री क्वालिफाई होने के बाद मेन के 2 पेपर थे, जैसे अभी था फर्स्ट और सेकंड, है ना। अब प्री नहीं है, अब केवल मेन ही है। अब प्री नहीं हो रहा, अब मेन ही, मेन के 2 पेपर हो रहे जैसा पहले था वैसा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, पहले जैसे ही बच्चा प्री क्वालिफाई करके मेन में आता था तो मेन में कंपटीशन कम हो जाता था, इसलिए वो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम रह जाए। अब कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने के चांस है, तो अपन मान सकते हैं कि इससे आपको हमेशा ज्यादा का टारगेट रखना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि पहले की कट ऑफ ये है तो अपन इतना ही बढ़ेंगे, है ना, इतनी कट ऑफ में सिलेक्शन के चांस कम रहेगा, ये फिर आपको सकता है बॉर्डर पर जाओ। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई। अब देखो ये आपके पास सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो सर्च ए स्ट्रॉन्ग स्टडी मेटेरियल, आपके पास क्या है, प्रिपरेशन करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग स्टडी मेटेरियल आपके पास होना चाहिए। देखो 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पहले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, वैसे स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही स्टडी मेटेरियल प्रॉपर होगा, या तो कोई ऑनलाइन कोर्स होगा या बुक्स होगी या नोट्स होगा जिससे वो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट अब चाहता है, किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसको लगा कि नहीं अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, ऐसा स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम को, ठीक है ना। बस उसके पास क्या होना चाहिए, आज की तारीख में एक पक्का एक अच्छे वेल अरेंज्ड फॉर्म में स्टडी मटेरियल होना जरूरी है। आपके पास ऐसी कोई बुक हो सकती है झारखंड पीजीटी के लिए स्पेशल अगर हो तो, या फिर नोट्स हो सकते हैं एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किए हुए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोर्स हो सकता है किसी भी कोचिंग। अगर आपके पास पहले से ये सब अवेलेबल है तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है उसी से आप अपने प्रिपरेशन करो, चाहे सेल्फ स्टडी से करो या ऑनलाइन कोर्स के थ्रू करो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमको अभी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, हमको कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स चाहिए जिसकी हेल्प से हमको प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा फायदा हो सके और उसके बाद हमको कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एच कोड क्लासेस यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एच कोड क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखो एच कोड क्लासेस एप्लीकेशन पर अगर झारखंड पीजीटी की बात करें तो 2 तरह के ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेंगे। देखो एक तो फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा जिसके अंदर ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया कर रखा है, उसकी हेल्प से भी आप झारखंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं झारखंड पीजीटी का स्पेशल एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कोर्स मिले जिसके बाद हमको एक शब्द भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर, डाउनलोडेबल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट शीट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी A to Z सब कुछ हमने प्रोवाइड किया है। मतलब इसके बाद आपको एक शब्द भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड HDC कोटा जरूर अप्लाई करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल सके। और अगर आप चाहो तो फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले इसका फ्री ट्रायल कोर्स भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। फ्री जो ट्रायल कोर्स है वो फुल ऑनलाइन कोर्स की डिक्टो कॉपी, मतलब जैसा कंटेंट आपको फुल ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा
बिल्कुल सेम वही कंटेंट आपको ट्रायल कोर्स में मिलेगा। मतलब आप पहले पढ़कर देख सकते हो कि कोर्स में कंटेंट कैसा है। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए, आप अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो, चाहे फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो चाहे फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, तो आप अभी एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास। अब देखो, आपको प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स आपको भाई जरूर बनाना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी मैंने आपको सिलेबस बताया झारखंड पीजीटी का। अब देखो एक दो टॉपिक तो है नहीं, बहुत सारे टॉपिक, ठीक है। आप पढ़ते जाओगे आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का आप भूलते जाओगे। लास्ट में फायदा क्या होगा? लास्ट टाइम पे आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या है? इसलिए आपको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लास्ट टाइम पर भी साथ के साथ रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन में 100% सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं और उसको रेगुलर आप रिवाइज किया जा सकता है। शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे की पॉइंट्स आ जाते हैं। वो सारे की पॉइंट शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाते हैं, जिनके बेसिस पर आप यहाँ पर मेन एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, जिनके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, वो सारे यहाँ पर है। देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप अप्लाई कर लेना, उसको आप फॉलो कर लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक भाई? लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको हर चैप्टर के बनाने जरूर है। देखो पीवाई की प्रैक्टिस, जिसमें आप झारखंड पीजीटी की प्रैक्टिस कर सकते हो और अदर स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको करना चाहिए। देखो जब भी अपन किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भाई सोल्व करना ही करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो जैसे उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, अब केमिकल काइनेटिक्स के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। केमिकल काइनेटिक्स छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आप इधर उधर के कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या फायदा है? आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जिनका लेवल उतना ही हो जो आपके एग्जाम का लेवल है। ना तो आपको ज्यादा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा है, ना कम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप झारखंड पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और जितने भी अदर पीजीटी एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। मोर देन सफिशिएंट होता है। इधर उधर के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब आपने जो प्रिपरेशन करी है वो एकदम लेवल की करी, ना तो कम ना ज्यादा, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आपने जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भाई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जरूर अटेम्प्ट करना है। क्यों? आपने कोई भी चैप्टर पढ़ तो लिया, आपको लगा भी सही कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स मैंने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो फिर फायदा क्या है भाई? एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए ना। टाइम मैनेजमेंट की सारी कला आपको ऑनलाइन टेस्ट ही सिखाएगा। टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। कोई सा भी चैप्टर आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको उसका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जरूर अटेम्प्ट करना है, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर कई गुना बढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। देखो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी की अगर बात करें हम, तो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी में क्या है? देखो अगर सपोज करो पढ़ते समय आपकी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रकार का डाउट आता है और सपोज करो उस डाउट को आप इधर उधर गूगल से सर्च कर रहे हो, इधर उधर सर्च करने में बैठ रहे हो, दो बुक इसमें देख रहे हो, इस बुक में देख रहे हो, तो आपका टाइम काफी टाइम आपका खराब हो जाएगा। ध्यान देना, आपको टाइम जरूर सेव करना है, क्योंकि जितना समय आपका बचेगा आप न्यू चैप्टर को उतना अच्छे से पढ़ पाओगे, रिविजन उतना अच्छे से कर पाओगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इसलिए डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या हो सकता है? हो सकता है कोई स्टूडेंट का, ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप आप बना लो, आपके फ्रेंड्स वगैरह 4 फ्रेंड और तैयारी कर रहे हैं किसकी? झारखंड पीजीटी के, तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तुरंत आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने किसी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले रखा है तो वहां आपका डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिल ही जाती है। जैसे सपोज करो आपने एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन के लिए झारखंड पीजीटी का ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो फिर आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। जब भी आपका डाउट आता है आप ग्रुप के अंदर सेंड कर दो, वहां पर आपके डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आपका टाइम वहां पर खराब नहीं होता, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोटिवेट योरसेल्फ। देखो ध्यान देना, इस दुनिया के अंदर भी ऐसी कोई मेडिसिन तो आती नहीं जो आपने ली और लेने के बाद आपका मोटिवेशन लेवल अचानक बढ़ जाए और आपका पढ़ने में काफी ज्यादा मन लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। मोटिवेशन का सीधा एक ही तरीका होता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा आपको रहना है
ऐसी बातों से या ऐसे फ्रेंड से आपको बचना है जो नेगेटिव बातें करते हैं। हाँ, जनरली आपको देखो सब कुछ अपने दिमाग का खेल है कि आप सोचता कैसे हो। अगर कोई भी स्टूडेंट पॉजिटिव सोचता है, वो सोचता है कि यार एग्जाम क्या है, मैं इसको क्वालिफाई कर लूंगा, उसी के अकॉर्डिंग वो मेहनत करता है, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। वो अच्छी प्रिपरेशन कर भी पाएगा। लेकिन किसी ने शुरू से मेंटेलिटी बता ली भाई कम समय बचा हुआ है, इतने कम समय में मैं इतना सारा सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, तो यकीन माने वो जिंदगी में नहीं कर सकता। ठीक है, उसको फिर कितना भी समय दे दे तब भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, ऐसी बातें दिमाग में नहीं लाने कितने कम समय में मैं कैसे सिलेबस को कवर करूंगा, कैसे सिलेक्शन होगा। अरे भाई अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो सिलेक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट जरूर रखना है। और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या है कि जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर कंसंट्रेशन रखनी है। देखो आपके पास समय काफी कम है, कम से कम समय में प्रिपरेशन का सीधा सीधा तरीका है कि आपको फोकस करना है किस पर, अपने प्रिपरेशन पर। देखो बहुत से स्टूडेंट की आदत क्या होती है, वो पढ़ने बैठे 2 शब्द पढ़ते, उसके बाद उनको पानी पीने की याद आ गई। ठीक है, 2 शब्द और पढ़े फिर मम्मी से बात करने चले जाएंगे, 2 शब्द और पढ़े फिर उसके बाद किसी फ्रेंड से बातें करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आप अगर पढ़ने बैठे हो तो आपका टारगेट फिक्स हो गया भाई कि इतने, जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, ये कंप्लीट करके मुझे उठना है। ठीक है, आपका समय बचेगा, ऑटोमेटिक आपकी प्रिपरेशन में जान आ जाएगी। आप ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, टारगेट बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सुबह 10 से 12 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, 12 से 2 तक ये पढ़ूंगा, 2 से 4 तक ये पढ़ूंगा। आपको ऐसी प्लानिंग भूल के भी नहीं करनी, आपको बल्कि प्लानिंग ये करनी टारगेट बेस्ड। कैसे कि आज के दिन मुझे केमिकल साइंटिस्ट का रिवीजन करना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, टारगेट बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। दिन के अंदर जो आपने सोचा है मॉर्निंग में उठते ही वो आपको करना है। ध्यान देना, प्लानिंग मॉर्निंग में उठते ही करनी, पूरे दिन की ऐसे नहीं करना कि आप पढ़ते पढ़ते प्लानिंग कर रहे हो। सुबह उठते ही प्लानिंग कर लो कि आज के दिन में ये करना है, और गलती से पूरा टारगेट नहीं हुआ ना तो दूसरे दिन के टारगेट में उसको भी ऐड कर दो। अपने आप ही लोड बढ़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो अपने आप ही आपको मेहनत करने की इच्छा होगी। तो ये सारे पॉइंट है जिनको आपको जरूर फॉलो करना है। यकीन माने जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो अगर आपने फॉलो कर ले तो आपको सिलेक्शन के चांस को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप एच बोर्ड क्लासेज एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। आपको फुल कोर्स ज्वाइन नहीं भी करे तो फ्री ऑनलाइन कोर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर फुल ऑनलाइन कोर्स की हेल्प आप ले सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही काम का है, इसको आप सेव करके जरूर रखिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और यूट्यूब चैनल के सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।